आज हम लोग बायोम के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोम के बारे में इंट्रोडक्टरी जो था उसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि धरती के ऊपर मेजर जो बायोम्स हैं, है ना, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो धरती के ऊपर मेनली दो तरह के बायोम हैं। जो मेजर कैटेगरी है वो दो तरह की, एक है टेरेस्ट्रियल बायोम और दूसरा है एक्वेटिक बायोम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोम होता है पार्थिविक बायोम। पार्थिविक बायोम मतलब जो धरातली है, हार्ड लैंड मास के ऊपर जो बायोम पाया जाता है उसको हम पार्थिविक बायोम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा धरती हार्ड लैंड मास के अलावा धरती के ऊपर क्या है, पानी है। पानी 71% हिस्से पे है, 29% हिस्से के ऊपर लिथोस्फीयर है, लैंड मास है। ठीक है, तो लैंड मास के ऊपर जो बायोम पाया जाता है उसको हम टेरेस्ट्रियल बायोम बोलते हैं, और जो पानी के अंदर जो बायोम है, जो पानी के अंदर लाइफ है, उसको बोलते हैं एक्वेटिक बायोम। बायोम मतलब जिसमें जैव विविधता जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बायोम, है ना। तो जो टेरेस्ट्रियल बायोम है वो भी अलग अलग रूपों में देखा जाता है, क्योंकि जो धरातल के ऊपर जो हार्ड लैंड मास है वो भी अलग अलग रूपों में है। ठीक है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ग्रास है, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, कहीं पे ऊंचे ऊंचे वन है, अलग अलग रूपों में धरातलीय लैंड मास जो वो दिखाई देता है। तो जो टेरेस्ट्रियल बायोम है वो अलग अलग रूपों में हम देखते हैं। नंबर 1 फॉरेस्ट बायोम। टेरेस्ट्रियल बायोम के अंतर्गत मेजर 5 कैटेगरीज हैं। फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, माउंटेन बायोम, टुंड्रा बायोम। ठीक है, फॉरेस्ट बायोम मतलब वन बायोम। ठीक है, डेजर्ट बायोम मरुस्थलीय बायोम, ग्रासलैंड बायोम घास भूमियां जिसको बोलते हैं, माउंटेन बायोम मतलब पर्वतीय बायोम। ठीक है, टुंड्रा बायोम, है ना, टुंड्रा बायोम, है ना। अच्छा, अब जो फॉरेस्ट बायोम है वो भी फर्दर 3 रूपों में देखा जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट पूरी धरती के ऊपर एक जैसे देखने को नहीं मिलते हैं। कहीं पे कोनधारी वन है, कहीं के ऊपर ब्रॉड लीफ वाले वन है ना, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। तो जो फॉरेस्ट बायोम है वो अलग अलग रूपों में, मतलब फॉरेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो देखिए ये है अर्थ। ठीक है, तो 0 डिग्री इक्वेटर के पास वाले एरिया में जो वन पाए जाएंगे, यहाँ जो वन होंगे उनको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम। ठीक है जी। अब कुछ वन ऐसे होते हैं जो इन मिडिल लैटिट्यूड के ऊपर होते हैं, इन लैटिट्यूड के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये मिडिल लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं टेम्परेट बायोम। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम, टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम मतलब टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण। अब ये क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे गर्मी प्लस ठंड, ठीक है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, मिडल का इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण वन बायोम। ठीक है जी। अब कुछ वन ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे इलाकों में होते हैं, जैसे कि इन एरियाज में, पोलर एरियाज के ऊपर। ठीक है, पोलर एरियाज के ऊपर भी कुछ वन पाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे वन नहीं होंगे जैसे कि इन एरियाज के ऊपर होंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, काफी कम होगा, काफी कम। यहाँ पे आइस कैप्स होंगी। ठीक है, अब देखो आइस कैप्स यहाँ तो आपके पोलर एरियाज में होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, यहाँ तो पर्वतों के ऊंचे भागों में होती हैं। ठीक है, तो पर्वतों के ऊंचे भागों में ये ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे, और वैसे यहाँ पे पूरे फ्लरिश वन नहीं पाए जाते, झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ, इस तरीके के वन जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन ऊंचाइयों के ऊपर, इन ऊंचे इलाकों के ऊपर जो वन होते हैं उनको बोलते हैं बोरियल और टैगा बायोम। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी है डेजर्ट बायोम, है ना। अब डेजर्ट बायोम धरातल के ऊपर बहुत सारी ऐसी जमीन है जहाँ पे मरुस्थल है, जहाँ पे रेत है। ठीक है, लेकिन ये जो मरुस्थल है ये धरातल के अलग अलग जगहों के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बायोम है जो इन गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करें तो अफ्रीका के उत्तर में है ना वो, और उसका उत्तरी जो भाग है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो मतलब सहारा डेजर्ट कौन से बायोम में के अंतर्गत आया, ट्रॉपिकल, मतलब हॉट बायोम। वो जो डेजर्ट होगा वो कैसा होगा, हॉट डेजर्ट होगा। मतलब सहारा डेजर्ट किस तरह का बायोम है, हॉट डेजर्ट बायोम है, गर्म मरुस्थलीय बायोम है। लेकिन कुछ ऐसे बायोम है जो कि काफी ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जो टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं, ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि अगर हम अटाकामा डेजर्ट की बात करें। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे डेजर्ट भाग है जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो वो डेजर्ट होते हैं उनको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोम। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे रेत ही हो, ऐसी जमीन जो बिल्कुल ठंडी है, बैरन है,
ठीक है, और उस जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं होता तो वो भी एक तरह से मरुस्थल ही काउंट होता है, डेजर्ट भी ही काउंट होती है। तो इस तरीके से धरातल के ऊपर जो डेजर्ट है वो दो रूपों में देखे जाते हैं, हॉट डेजर्ट गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थलीय भूमियां। अच्छा, अब तीसरा जो रूप हम देखते हैं धरातल के ऊपर, है ना, कहीं पे हमने पेड़ पौधे देख लिए, वन देख लिए, कहीं पे हमने डेजर्ट देख लिया, मरुस्थल देख लिया, और कहीं पे जमीन जो है वो किससे ढकी हुई है, घास से ढकी हुई है, घास से ढकी हुई है, ठीक है। अब ये घास जो है वो बहुत विस्तृत क्षेत्रों में जो है वो फैली होती है, बड़ी बड़ी क्षेत्र है, बहुत विस्तार जो है इनका होता है, उनको बोलते हैं ग्रासलैंड। अब ये कुछ ग्रासलैंड है जो इन इक्वेटोरियल भाग में पाए जाते हैं और कुछ ग्रासलैंड है जो इन ऊंचे अक्षांशीय भागों में पाए जाते हैं। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, मिडिल 0 डिग्री इक्वेटर के पास जो पाए जाएंगे उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय घास भूमियां। लेकिन अगर कुछ ग्रासलैंड यहाँ पे पाए जाएंगे मिडिल लैटिट्यूड्स में, टेम्परेट एरियाज में, शीतोष्ण क्षेत्रीय क्षेत्रों में, तो ये जो ग्रासलैंड होंगे इनका नाम होगा टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है माउंटेन बायोम, तो नाम से क्लियर है, पर्वतीय बायोम, है ना, पर्वतों के ऊपर जो क्षेत्र होता है, जो जैव जीव है, वहाँ की जो लाइफ है उसको बोलते हैं पर्वतीय बायोम, क्योंकि वो बाकी जमीन से डिफरेंट होगा। मैदान से पर्वतों की जो लाइफ है वो डिफरेंट है, पहाड़ी क्षेत्रों की जो लाइफ है वो मैदानी क्षेत्र से डिफरेंट होती है। तो पर्वतीय बायोम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्तृत है, क्योंकि पर्वत हमारे जगह जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत की हम बात करें, यूरोप में एल्प्स पर्वत की बात करें, रॉकीज पर्वत की बात करें, एंडीज पर्वत की बात करें, दुनिया के अलग अलग भागों में ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं और वहाँ का जो बायोम है वो डिफरेंट है बाकी से, ठीक है। इस तरीके से टुंड्रा बायोम, अब टुंड्रा बायोम में टैम और टुंड्रा बायोम के एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाने वाली क्या बोलते हैं बायोम है, ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। टुंड्रा क्षेत्र जो है ये उच्च अक्षांशों में पाया जाने वाला जो है वो बायोम है, और ये दो रूपों में देखा जाता है, एक आर्कटिक बायोम जो हम आर्कटिक वृत्त की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ये जो आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड का, ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा इस क्षेत्र को बोला जाता है। यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है, आइस कैप से ढका हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल तरह की स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, एनिमल स्पीसीज पाई जाती है, जैसे हम पोलर बियर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पेशल तरह की जो है वो स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, तो ये आर्कटिक टुंड्रा। उसी तरीके से टुंड्रा तरह की जलवायु जो है वो ऊंचे पर्वतीय भागों में भी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं एल्पाइन टुंड्रा। क्या बोलते हैं? एल्पाइन टुंड्रा। तो इस तरीके से पर्वतीय मतलब जो बायोम है वो भी हम धरातल के ऊपर अलग अलग रूपों में देखते हैं, ठीक है, अलग अलग रूपों में हम इसको देखते हैं। अब अगर हम बात करें एक्वेटिक बायोम, तो एक्वेटिक बायोम भी, एक्वेटिक बायोम का मतलब होता है जलीय बायोम। क्या बोलते हैं इसको? जलीय बायोम। अब जल भी अलग अलग रूपों में, अब धरातल के ऊपर जल ज्यादा है और स्थल कम भाग में, और ये जल अगर आप देखें तो दो तरह का जल है, एक है फ्रेश वाटर और दूसरा है मैरीन वाटर, मैरीन बायोम, ठीक है। अब फ्रेश वाटर की बात करें जिसमें कि ताजा जल पाया जाता है। अब समुद्रों में ताजा जल तो होता नहीं, कहाँ पे ताजा जल होता है? लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में। तो ये सभी जो है वो एक बायोम है, ठीक है, जो कि फ्रेश वाटर बायोम है। फ्रेश वाटर बायोम में सब कुछ आ जाएगा, लेक्स भी आ जाएगी, पॉन्ड भी आ जाएगा, रिवर्स भी आ जाएगी, छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी आ जाएगी, ठीक है, जो बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं उनकी छोटी स्ट्रीम्स हम बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज हम बोलते हैं, वो सभी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और ये सभी कलेक्टिवली फ्रेश वाटर बायोम है, ठीक है। उसी तरीके से मैरीन बायोम है जो कि समुद्रों में, खारा पानी जो होता है समुद्रों में। अब समुद्रों में भी अलग अलग तरह का बायोम हम देख सकते हैं, जैसे कि मैरीन बायोम जो है वो ओशनीय बायोम की हम बात कर रहे हैं, समुद्री बायोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समुद्र में पाया जाने वाला जो बायोम, समुद्र बहुत बड़े बड़े हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, है ना, अटलांटिक महासागर, है ना, तो इस तरीके से दक्षिणी महासागर, तो अलग अलग तरह के बहुत बड़ी बड़ी जो है वाटर बॉडीज हैं हमारे पास, और पूरा बायोम की तरह जो है वो उनका वो रूपरेखा है। और कोरल रीफ्स, जैसे कि अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, इस तरीके से दुनिया भर के जो कोरल रीफ्स हैं वो एक बायोम है, ठीक है। तो मैरीन बायोम के अंतर्गत ही आते हैं, कोरल रीफ भी इसके अंतर्गत ही आते हैं, मैरीन बायोम के अंतर्गत। इस तरीके से एस्चुअरीज, कई ऐसी जगह पे एस्चुअरीज भी हैं जो कि मैरीन बायोम का ही पार्ट आते हैं, क्योंकि एस्चुअरीज भी समुद्रों में जाके समुद्रों के साथ जो वो लगती है, ठीक है, इसलिए इनको ये भी आपके मैरीन बायोम में आते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो फ्रेश वाटर बायोम है, और ये जो सारा है वो मैरीन
बायोम है। ठीक है, तो बायोम जो है वो धरती के ऊपर हम दो रूपों में देखते हैं, एक हम स्थल के रूप में देखते हैं और एक हम जल के रूप में देखते हैं। स्थल के रूप जो देखते हैं उसको हम बोलते हैं पार्थविक बायोम या टेरेस्ट्रियल बायोम। टेरेस्ट्रियल बायोम भी आगे अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है, ग्रासलैंड में दिखाई देता है, डेजर्ट में दिखाई देता है, फॉरेस्ट में दिखाई देता है, पर्वतों के रूप में दिखाई देता है, और टुंड्रा बायोम जो कि ऊंचे ध्रुवीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले जलवायु है उसके रूप में भी हमें दिखाई देता है। और इनके अलग अलग रूप जो है वो हमने देखे, एक्वाटिक बायोम के भी हमने अलग अलग बायोम जो है वो देखे। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।